हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का मैं आपको पहले आप एक काम करो, पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आप अप्रोच देख लेना। ठीक है? ओके, हम अप्रोच बता ही देते हैं। ठीक है? तो अप्रोच ऐसा है कि इस प्रॉब्लम का आइडिया ये है कि कौन सा पार्ट आप पहले आप पूरा ऐसे तो पढ़ोगे, बट कौन सा पार्ट कब सॉल्व करोगे। ठीक है? इसको तोड़ना जरूरी है। देखो, हम इस तरह को प्रॉब्लम को ऐसे बोल रहे हैं, आप ऐसे पढ़ लियो, दो ट्रेन है, जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रही है, बेसिकली यही है। अब मैं देखो, मैं ये वाले पार्ट पहले पढ़ता हूँ। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेस ए लैंप पोस्ट इन 12 सेकंड्स। ठीक है? अब ये 160 मीटर लॉन्ग है, अभी क्रॉस कर रही है एक लैंप पोस्ट को 12 सेकंड्स में। एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रही है मतलब अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, यही है ना, एक लैंप पोस्ट जिसको ये क्रॉस कर रही है। तो इसका स्पीड क्या है? 160 मीटर बाई 12 सेकेंड, यानी कि 160 बाई 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी पहली। तो ये है स्पीड किसकी? फास्टर ट्रेन की। ठीक है? ये हमें पता चल गई है। अब इसको हम लिख देते हैं, काट कूट के लिख देते हैं। तो काटोगे इसको तो 40/3 आएगा बेसिकली। तो 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये चीज लिखा गया है कि अब मैं ये वाली पार्ट को पढ़ रहा हूँ। द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन। ठीक है? इसका मतलब अब 6 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में ट्रांसलेट कर देंगे हर चीज को। ठीक है? तो 6 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 6000 मीटर प्लस 3600 सेकंड। एक आवर में 3600 सेकंड होता है दोस्तों, है ना? तो ये कट गया, ये आपका आ गया 5/3, तो ये आ गया आपका 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो हमारी स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन है आपकी 40/3 माइनस 5/3, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब हमें क्या करना है कि ये है कि आप ये वाली पोर्शन पढ़ेंगे। टू ट्रेन क्रॉस इच अदर इन 14 सेकेंड्स व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब अपोजिट डायरेक्शन की मतलब क्या है? एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है। अब इसकी लेंथ अगर 160 मीटर है, जो कि दिया हुआ है, और इसकी लेंथ अगर x मीटर है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करता है, तब क्या करता है कि इसकी दोनों की लेंथ की एडिशन को क्रॉस करता है, यानी कि 160 प्लस x इतने मीटर को क्रॉस करता है। और इन दोनों की स्पीड क्या होती है? हमें रिलेटिव स्पीड लेनी है। रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड की एडिशन हो जाती है। तो एक की स्पीड हमें पता है 40 मीटर पर सेकंड, एक की 35 मीटर पर 35 40/3 मीटर पर सेकंड, और 35/3 मीटर पर सेकंड। तो ये 35/3 प्लस 40/3। ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट? तो ये आ गया। ये मीटर हटा देते हैं क्योंकि मीटर तो बस यूनिट है, मीटर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हेल्प नहीं करते। ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि ये इतने में अगर क्रॉस कर देगी तो इसको जो टाइम लगा है वो है 14 सेकंड्स दोस्तों। ठीक है? 14 सेकंड्स। तो ये हो गया आपका 14। तो ये हमें निकल गया और हमें x निकालनी है, क्योंकि हमें निकालना क्या है? लेंथ इन मीटर इज। ठीक है? तो हमें x निकालनी है दोस्तों। ठीक है? तो x हम फिर से इसको लिख देते हैं 160 प्लस x बाई 40/3 प्लस 35/3, ये हो गया आपका 14। ठीक है? तो आपको ये कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से कलर बदल लेते हैं ताकि आपका अटेंशन बना रहे। तो ये आ जाएगा आपका 75/3, है ना? ऊपर रहेगा आपका 160 प्लस एक्स, और ये 3 और 75 कट के 25 आ जाएगा। तो 14, यानी कि 160 प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 14, ये आ जाएगा आपका 350। ठीक है? यानी कि x आ गया आपका 190। तो ये है हमारा आंसर दोस्तों, आंसर 190 है। अप्रोच बस यही था कि पहले आप ये वाली पोर्शन पढ़ो, मतलब ये वाली पोर्शन को पहले सॉल्व करो, फिर आप ये वाली पोर्शन को सॉल्व करो। ठीक है? और लास्ट में ये वाली पोर्शन को। तो बस यही थी अप्रोच दोस्तों। ठीक है? ऐसे करोगे तो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। होपफुली आपको ये अप्रोच अच्छा लगा। इस केस में एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर कीजिए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब हमें हेल्प करेगा क्योंकि हम न्यू चैनल है दोस्तों, हम इस तरह का प्रॉब्लम डेली लाते रहते हैं। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।
कभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए वो नहीं, उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए या नहीं। ओके, अभी के लिए बाय।